मेरे चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है। जी हाँ, बिहार में जब चुनाव आचार संहिता लागू हो गया तो बहुत सारे मुद्दे जो हैं, बहुत सारी जो समस्याएं हैं, बहुत सारी जो घोषणाएं हैं, बहुत सारी जो वैकेंसियां हैं, वो ठहर जाती है। समझ गए? तो बिहार में अब सिर्फ एक बार बैठकें होने का डेट था, वो था 10 तारीख को, यानी कि 10 अक्टूबर को लास्ट बैठक होना था। और बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है। अब ये चुनाव आचार संहिता लागू हो गया तो क्या बिहार विद्यालय सहायक या बिहार विद्यालय परिचारी की जो वैकेंसी है उसका क्या होगा? जी हाँ, नेक्स्ट, कारण कि अब सारा कुछ जो है वो समाप्त हो गया था। एज का जो फैक्टर था वो समाप्त हो गया, 45% से कम मार्क्स था वो समाप्त हो गया, मैट्रिक में और इंटर में भी वो शिथिल हो गया। शिथिल इसलिए किसके लिए हुआ? शिथिल हो गया उन लोगों के लिए जो अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्राप्त कर रहे थे, उनके लिए उनके लिए रोका गया। माने नहीं भी रहेगा 45% तो भी इनकी नियुक्ति हो जाएगी। यहाँ तक ऐसा नहीं कि फ्रेश वैकेंसी के लिए, देखिए पेमेंट भी हम आपको बता देते हैं कि पेमेंट भी इसमें बहुत बढ़िया हो गया है। 28,000 रुपये के आसपास हो गया है बिहार विद्यालय परिचारी का, और 30,000 रुपये के आसपास हो गया है क्लर्क का, यानी कि स्कूल अटेंडेंट का, स्कूल का जो स्कूल क्लर्क का हो गया है, स्कूल सहायक विद्यालय सहायक जिसको बोल सकते हैं, उनका हो गया है 30,000 रुपया। तो अब क्या होगा? अब तो चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है, तो ऐसे में सरकार क्या करेगी? क्या ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक होती है या नहीं, ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मंत्रिमंडल की बैठक होगी या नहीं होगी। होगी तो उसमें क्या नियम है। देखिए, मंत्रिमंडल की बैठक होती है, मंत्रिमंडल की बैठक होती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में होती है, जैसे रोज़मर्रा से जुड़े हुए कार्यों के लिए, है ना, कोई आवश्यक परिस्थितियों के लिए वहाँ होती है। लेकिन कोई ऐसी घोषणा नहीं होनी चाहिए जिससे कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो, चुनाव प्रभावित हो। और नियुक्तियाँ और वैकेंसियाँ जो है ये सभी चुनाव आचार संहिता में आता है, ये सभी चुनाव आचार संहिता में आता है। तो ऐसे में अब किसी भी वैकेंसी को छूने से सरकार बचेगी, किसी भी वैकेंसी को सरकार छूने से बचेगी। और ये सरकार नहीं चाहेगी कि मामला जो है वो गड़बड़ा जाए। और सरकार, और दूसरी बात यह है कि अब सरकार जो है सीट शेयरिंग में उलझेगी। 1-2 दिन में कौन कहाँ से चुनाव लड़ेंगे ये क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल अब 2 महीना के लिए तो ये वैकेंसी अब टल ही गया और सारा कुछ क्लियर हो गया है। वेतन इसमें क्लियर हो गया, उसके बाद कितने लोगों का होगा वो क्लियर हो गया, सारा कुछ हो गया। और अनुकंपा के आधार पर जितने भी लोग थे, जितने लोग ने आवेदन किया था एज फैक्टर वगैरह के लेकर के, सब का बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ भी दाग नहीं रहा। लेकिन इतना होते होते समय इतना हो गया कि समय ही गुजर गया। अब इसके लिए समय बचा ही नहीं और चुनाव सर पर है। जैसा कि आप सब अखबारों में आज देख रहे होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से जाना भी होगा। अब देखिए, चाहे जहाँ भी लोग रहें, सारे लोगों को पता रहता है कि अब क्या होने वाला है। तो चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है, तो ऐसे में ये वैकेंसी रुक सकती है, या सरकार घोषणा कर दे और बता दे और वैकेंसी चुनाव के बाद होगी, हो सकती है वैकेंसी चुनाव के बाद ही होगी। अब इधर तो होने का बात ही नहीं है, आवेदन होने का बात नहीं, अब तो समय ही नहीं है, ये सब तो अब नहीं होगा। तो दोस्तों, अब आपको चुनाव के बाद तक प्रतीक्षा करना होगा, सरकार के गठन तक आपको प्रतीक्षा करना होगा। लेकिन ये वैकेंसी आएगी। ये वैकेंसी सिर्फ चुनावी रंग देने के लिए नहीं है, ये वैकेंसी जो है ना, विद्यालय को सुदृढ़ करने के लिए, विद्यालय की जो आधारभूत संरचना है ना, उसको मजबूत करने के लिए वैकेंसी है। कारण कि विद्यालय परिचारी और विद्यालय क्लर्क के न होने से विद्यालय का कार्य कितना प्रभावित है, ये विद्यालय में कार्य कर रहे शिक्षक या फिर वहाँ के जो हेड हैं, उस इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं, उन्हीं को पता है। इसलिए अब आपको थोड़ा वेट करना होगा। लेकिन और कोई नई नोटिफिकेशन आएगी तो हम आपको इसकी सूचना अवश्य देंगे। और मैं ये आज बताने के लिए आया था कि चुनाव आचार संहिता में भी बैठकें होती है, लेकिन एजेंडे सीमित होते हैं। वैसा कोई भी एजेंडा को नहीं छुआ जाता है कि जो चुनावी रंग को प्रभावित करे या फिर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। और कोई भी नियुक्तियां या वैकेंसियां जो है ना, वो चुनाव आचार संहिता में आता है। इसलिए
फिलहाल ये वैकेंसी जो है ना अभी ठहरी ठहरी नज़र आ रही है, और जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो हम जरूर बताएंगे। धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़िए। अभी आप वैकेंसी आएगी आएगी, ना आने का कोई सवाल नहीं, वैकेंसी एकदम आएगी। और किताब पढ़िए, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किताब दिया हुआ है, वहाँ जा कर के देखिए। प्रोडक्ट में टैग प्रोडक्ट है, उसमें जा कर के देखिए, वहाँ से किताब लीजिए और पढ़िए उसको। और वहाँ से लीजिएगा किताब, आपको 25% छूट मिलेगा, बहुत बेहतरीन किताब। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।